अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक सरसरा सा जायजा लेंगे, उसका ओवरव्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आर सर्च इंजन एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ट्रैफिक। क्या सर्च इंजन ही वो जरिया है या वो बड़ा जरिया है या वो बड़ा सोर्स है या इंपॉर्टेंट सोर्स है जिससे ट्रैफिक आ सकती है? क्या सोशल नहीं है, क्या वेब ईमेल नहीं है, क्या डायरेक्ट नहीं है या बाकी अदर सोर्सेज नहीं है इंपॉर्टेंट ट्रैफिक के या बिगर ट्रैफिक के सोर्सेज नहीं है? सो हम ये देखेंगे कि आर सर्च इंजन आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ट्रैफिक और इन्हीं सर्च इंजन से जो ट्रैफिक आ रही होती है वो इतनी वैल्यूएबल क्यों होती है, ये भी हम देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। और जब हमने ये सीख लिया कि सर्च इंजन वर्क कैसे करता है तो फिर हम देखेंगे गूगल का जो ऑर्गेनिक सीटीआर है, क्लिक थ्रू रेट, वो कैसे डिफरेंट पोजीशंस पे अगर ऐड आपकी जो कंटेंट है, आपका जो रैंकिंग है वो डिफरेंट पोजीशंस पे वहां पे कितने परसेंट क्लिकिंग के चांसेस हैं, यानी आपका क्लिक थ्रू रेट क्या होगा। सो आइए सबसे पहले वन बाय वन करके इसको एक्सप्लोर करते हैं कि आर सर्च इंजन आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ट्रैफिक। सो हम चलते हैं सिमिलर वेब पे, जो हम पहले भी सीख चुके हैं। सिमिलर वेब हमें एक बता देगी कि क्या जो ट्रैफिक का सोर्स है वो सबसे बड़ा ट्रैफिक क्या है। सो मैंने यहाँ पे pdcl.com.pk की एक वेबसाइट ली। आप कोई भी वेबसाइट लेके उसका ट्रैफिक सोर्स चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले इसने हमें दिया टोटल विजिट pdcl.com, ये हमें 400 के दे रही है नवंबर 20 अप्रैल 21। ट्रैफिक बाय कंट्री पाकिस्तान में 95% इसकी पाकिस्तान से आ रही होती है ट्रैफिक सोर्स फॉर पीडीसीएल। अब ये चीज हमें देखने की है कि हमारे सवाल का यहाँ पे जवाब है कि ट्रैफिक के जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो क्या सर्च इंजन ही है। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि डायरेक्ट ट्रैफिक पीडीसीएल की वेबसाइट पे 22% आ रही है, 1.64% रेफरल से आ रही है और सर्च से 7.22% आ रही है, सोशल से 2.81%, मेल से सिमिलरली एंड डिस्प्ले से 0.14%। सो सर्च एक बिगर चंक ऑफ ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम दिस सर्च। सो आप भी देखें कि जब आप इंटरनेट सर्च करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो सबसे पहले आप सर्च इंजन पे जाते हैं या गूगल पे सर्च करते हैं ना। आप फेसबुक पे सर्च करते हैं, मेल्स पे आप नहीं सर्च करते, डिस्प्ले पे बहुत कम चांसेस हैं, अगर किसी ने ऐड चलाया तो वो देख रहे हैं। डायरेक्ट पे बहुत डिफरेंट, हाँ कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जैसे इजी पैसा है, जैज कैश है, या जिनकी डायरेक्ट लिंकिंग है या बैंकिंग की एप्लीकेशन है उस पर डायरेक्टली ट्रैफिक ज्यादा होती है। लेकिन जो जनरली जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं उसके लिए जो ट्रैफिक का बिगर सोर्सेज है, इंपॉर्टेंट सोर्स है, दैट इज सर्च। सो आपने भी जनरली देखा होगा कि आप जो भी सर्च करते हैं तो आप हमेशा सर्च इंजन से ही सर्च करते हैं, गूगल ही जाके सबसे पहले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर बेस्ट ब्रॉडबैंड इन टाउन लिखा तो ये देखें सबसे पहले मैं गूगल में जाके सर्च करूंगा। और अगर आप अपनी हिस्ट्री भी देखें तो आप सबसे पहले आप ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो आपके टैब्स हैं या जहाँ पे सर्चिंग हुई हुई है वो भी आपका एक इंडिविजुअल के बेस पे आपको बता रही होगी कि किस तरह से ट्रैफिक, आप जितनी ज्यादा सर्च कर रहे हैं इस तरह से ट्रैफिक ज्यादा जनरेट हो रही है सर्च इंजन से। सो हमें समझ आ गया कि आर सर्च इंजन आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ट्रैफिक। यस, फिर से अगर केस देगा आप बाकी को भी देख सकते हैं, किसी और कंपनी का उठा के आप देख लें, आप अपने कंपेटिटर का एनालिसिस कर सकते हैं कि उसका जो मेजर सोर्स ऑफ ट्रैफिक है वो क्या है। सो वहां से भी आपको अच्छी इंसाइट मिल सकती है। व्हाई इज ट्रैफिक फ्रॉम सर्च इंजन इज सो वैल्यूएबल। सर्च इंजन से जो ट्रैफिक आती है वो इतनी वैल्यूएबल क्यों होती है? उसके लिए सबसे पहले वो इसलिए वैल्यूएबल होती है कि आम यूजर का जो बिहेवियर है, आप हैं, मैं हूं या कोई भी है, वो सबसे पहले गूगल करता है कि कोई भी अगर उसको क्वेरी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड नॉलेज चाहिए है, या कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कहीं भी एडमिशन लेना है, या फिर उसने अपने कुछ सर्विसेज चाहिए तो सबसे पहले वो गूगल करेगा अगर उसको नहीं पता। सो हम देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हमने देखा कि तकरीबन एक मंथ में 40 से 60 बिलियन सर्चेस हैपन ऑन google.com इन यूएस ईच मंथ। अगर हम हाउ लॉन्ग इज द एवरेज गूगल सर्च सेशन, तो एक मिनट के अंदर ये सारी सर्चेस आप देख रहे हैं हो रही होती हैं। व्हाट परसेंट ऑफ यूजर परफॉर्म वन और मोर सर्चेस ऑन अ गिवन डे? 15% परफॉर्म दैट इज वन और मोर सर्चेस इन अ डे।
What percent of Google searches result in a click? 66% of distinct search queries resulted in one or more clicks on Google results. So paid listing में कितनी जाती हैं? 3.4% paid listing में जाती हैं. What percent of clicks on Google search result go to maps और local listing? 0.9% Google search की जो clicks जाते हैं local listing की तरफ जाते हैं. What percent of clicks on Google search result go to links in the knowledge graph? उसमें 0.5% knowledge graph में जा रहे होते हैं. Similarly, आप ये सारे question moz.com blog state of search behavior revealed आप यहाँ से जाके ये सारे चेक कर सकते हैं. So, अब हमें समझ आ गई कि सर्च इंजन इंपॉर्टेंट क्यों है और सर्च इंजन की जो ट्रैफिक होती है वो इतनी वैल्यूएबल क्यों होती है. अब हम देखेंगे कि सर्च इंजन काम कैसे करता है. सर्च इंजन काम करता है 3 स्टेप्स में. सबसे पहले क्रॉलिंग करता है, फिर इंडेक्सिंग करता है, फिर सर्विंग सर्च रिजल्ट्स, फिर आपको रिसर्च के रिजल्ट देता है. फॉर एग्जांपल, आप अगर कुछ क्वेरी लिखते हैं तो वो तमाम जितने भी बिलियंस ऑफ पेजेस हैं गूगल पे उन सब पे जाके वो क्रॉल करेगा. जो न्यू है, अपडेटेड है या रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसके अंदर, या उस डोमेन अथॉरिटी है, या उस पेज का कंटेंट कितना रेलिवेंट है. फिर कंटेंट रेलिवेंसी और डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से उसको इंडेक्स करेगा. हर एक पेज को एनालाइज करेगा, फिर उसमें पेज में देखेगा कि इसकी कंटेंट कैसा है, इमेजेस कैसे हैं, वीडियो कैसे है, लेआउट कैसा है. फिर उसकी इंडेक्सिंग करेगा और उस रेलिवेंस और डोमेन अथॉरिटी की बेस पे और एसईओ फैक्टर्स की बेस पे आपको वो सर्च रिजल्ट आपको वो प्रेजेंट करेगा और आपको वो सर्च रिजल्ट दिखाया जाएगा जिसका बेस्ट एसईओ हुआ होगा. सो आइए ये एक वीडियो देख लेते हैं. इस वीडियो में उसमें हमें किस तरह से गाइड करें कि हाउ सर्च. Every day, billions of people come here with questions about all kinds of things. Sometimes we even get questions about Google search itself, like how this whole thing actually works. And while this is a subject entire books have been written about, there's a good chance you're in the market for something a little more concise. So let's say it's getting close to dinner and you want a recipe for lasagna. You've probably seen this before, but let's go a little deeper. Since the beginning, back when the homepage looked like this, Google has been continuously mapping the web, hundreds of billions of pages, to create something called an index. Think of it as the giant library we look through whenever you do a search for lasagna or anything else. Now, the word lasagna shows up a lot on the web. Pages about the history of lasagna, articles by scientists whose last name happened to be lasagna, stuff other people might be looking for. But if you're hungry, randomly clicking through millions of links is no fun. This is where Google's ranking algorithms come into play. First, they try to understand what you're looking for, so they can be helpful even if you don't know exactly the right words to use or if your spelling is a little off. Then they sift through millions of possible matches in the index and automatically assemble a page that tries to put the most relevant information up top for you to choose from. Okay, now we have some results. But how did the algorithms actually decide what made it onto the first page? There are hundreds of factors that go into ranking search results, so let's talk about a few of them. You may already know that pages containing the words you search for are more likely to end up at the top. No surprise there. But the location of those words, like in the page's title or in an image's caption, those are factors too. There's a lot more to ranking than just words. Back when Google got started, we looked at how pages link to each other to better understand what pages were about and how important and trustworthy they seemed. Today, linking is still an important factor. Another factor is location, where a search happens. Because if you happen to be in Ormea, Italy, you might be looking for information about their annual lasagna festival. But if you're in Omaha, Nebraska, you probably aren't. When a web page was uploaded is an important factor too. Pages published more recently often have more accurate information, especially in the case of a rapidly developing news story. Of course, not every site on the web is trying to be helpful. Just like with robocalls on your phone or spam in your email, there are a lot of sites that only exist to scam, and every day scammers upload millions more of them. So just because instantvirusdownload.net lists the words lasagna recipe 400 times, that doesn't mean it's going to help you make dinner. We spend a lot of time trying to stay one step ahead of tricks like these, making sure our algorithms can recognize scam sites and flag them before they make it to your search results page. So let's review.
billions of times a day, whenever someone searches for lasagna, or resume writing tips, or how to swaddle a baby, or anything else, Google's software locates all the potentially relevant results on the web, removes all the spam, and ranks them based on hundreds of factors like keywords, links, location, and freshness. Okay, good time to take a breath. This last part is about how we make changes to search, and it's important. Since 1998, when Google went online, people seem to have found our results pretty helpful. But the web is always changing, and people are always searching for new things. In fact, 1 in every 7 searches is for something that's never been typed into the search box before, by anyone, ever. So we're always working on updates to search, thousands every year. Which brings up a big question. How do we decide whether a change is making search more helpful? Well, one of the ways we evaluate potential updates to search is by asking people like you. Every day, thousands of search quality raters look at samples of search results side by side, then give feedback about the relevance and reliability of the information. To make sure those evaluations are consistent, the raters follow a list of search quality evaluator guidelines. Think of them as our publicly available guide to what makes a good result good. Oh, and one last thing to remember. We use responses from raters to evaluate changes, but they don't directly impact how search results are ranked. So there you have it. Every time you click search, our algorithms are analyzing the meaning of the words in your search, matching them to the content on the web, understanding what content is most likely to be helpful and reliable, and then automatically putting it all together in a neatly organized page designed to get you the info you need. All in, 0.81 seconds? Wow. Anyone else ready for dinner? Interested in learning more? We've got a whole website dedicated to how search works. Just click right here. Want to read the search quality rater guidelines for yourself? Click right here. So, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि गूगल ऑर्गेनिक क्लिक थ्रू रेट। हमने देख लिया कि सर्च इंजन वर्क कैसे करता है, क्रॉलिंग करता है, इंडेक्सिंग करता है, फिर हमें रिजल्ट दिखा देता है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक क्लिक थ्रू रेट किस तरह से बिहेव करते हैं, आइए हम यहाँ पे देखते हैं स्मार्ट इनसाइट की एक साइट पे। हम देखते हैं कि जिसका रैंकिंग 1 है उस पे जो क्लिक थ्रू है वो 23.3% है। अब सर्च इंजन में जिसकी या गूगल में जिसकी रैंकिंग 2 है उसकी जो CTR है 20.5% है। सिमिलरली करते करते अगर आप 7 पे देखेंगे 3.1, 3.8, 8 पे 3.1 है एंड 10 पे 2.3 डिक्लाइन होते जा रहे हैं। सो हमें यह समझ आ गई कि जितना हमारी रैंकिंग बेहतर होगी हमारा क्लिक थ्रू रेट भी उतना ही इम्प्रूव करेगा। सो ऑर्गेनिक भी सिमिलरली आप देख सकते हैं। ब्रांडेड वर्सेस नॉन ब्रांडेड, अगर हमारे ब्रांडेड कीवर्ड्स होंगे तो उसमें हमारा CTR हायर होगा इंस्टेड ऑफ नॉन ब्रांडेड। लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स की बात अगर हम कर लें 1 कीवर्ड, 2 कीवर्ड, 3 कीवर्ड्स और 4 कीवर्ड्स पे, तो 1 कीवर्ड पे हमारा जो CTR होगा वो ज्यादा हायर होगा एज कम्पेयर टू 2, 3 एंड 4 एंड देन जितने हमारा कीवर्ड ज्यादा सैचुरेट होता जाएगा, ज्यादा लंबा होता जाएगा, उतना ही हमारा जो हमारा CTR है वो कम होता जाएगा। सो यूं हमने देख लिया, हमारे पास चारों के जवाब आ गए कि सर्च इंजन इंपॉर्टेंट सोर्स क्यों है। हमने देख लिया कि हम बहुत सारी वेबसाइट्स की जो ट्रैफिक आ रही थी उसका मेन सोर्स सर्च इंजन ही होता है। व्हाई इज ट्रैफिक फ्रॉम द सर्च इंजन सो इम्पोर्टेंट, सो वैल्यूएबल? क्योंकि बहुत सारे ग्लोबली जो भी सर्च करता है तो सबसे पहले वो सर्च इंजन पे ही जाता है इंस्टेड ऑफ सोशल या डायरेक्ट या सम अदर सोर्स ऑफ ट्रैफिक। सर्च इंजन वर्क कैसे करता है उसके लिए हमने देखा कि किस तरह से क्रॉलिंग होती है पेजेस की, इंडेक्सिंग होती है, देन सर्विंग होती है। और गूगल का क्लिक थ्रू रेट हमने देखा कि फर्स्ट पेज पे तकरीबन 23% था, 23.3% फर्स्ट पेज पे हमारा जो CTR आता है। सो ये था एक ओवरव्यू के जो SEO का हमारा ओवरव्यू है, इस सारी प्रेजेंटेशन में आपने देख लिया। सो हम नेक्स्ट मूव करेंगे अगली प्रेजेंटेशन में हम सीखेंगे कि टेक्निकल SEO कैसे होता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.